सास की नफरत, बहू का प्यार, भाग 5। अमित का एक्सीडेंट, राधा पर फिर टूटा दुख का पहाड़। अब घर में सब कुछ संभल चुका था। सीमा बदल चुकी थी और ईमानदारी से घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी। शांतिका की गांव छोड़कर चली गई थी। राधा का बेटा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसकी खिलखिलाहट से घर गूंजता था। कमला देवी रोज भगवान का शुक्रिया करती, अब बस मेरे परिवार को पूरी नजर से बचाए रखना। लेकिन जिंदगी फिर से अचानक करवट लेने वाली थी। वो मनहूस सुबह। वह सुबह अमित जल्दी ऑफिस के लिए निकला। राधा ने टिफिन देते हुए कहा, जल्दी आना, आज बेटे का पहला स्कूल इंटरव्यू है। अमित मुस्कुराया, मैं जरूर आऊंगा। उसने बेटे को प्यार किया और चला गया। लेकिन दोपहर होते होते घर पर एक अनजान नंबर से फोन आया। राधा ने फोन उठाया। क्या आप अमित जी की पत्नी बोल रही है? उनका एक्सीडेंट हो गया है। राधा के हाथ से फोन गिर गया। अस्पताल में हाहाकार। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। अमित आईसीयू में था। सिर पर और पैर पर गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर बोले जान बच गई, लेकिन हालात गंभीर है। राधा दीवार पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, हर बार हमें ही क्यों? कमला देवी बेटे को उस हालत में देखकर बेहोश हो गई। कमाने वाला ही बिस्तर पर। कुछ दिनों बाद अमित को होश आया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कुछ महीने तक ये चल नहीं पाएंगे। पूरी तरह आराम जरूरी है। घर पर नई मुसीबत टूट पड़ी। ऑफिस से छुट्टी, इलाज का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, सबकी जिम्मेदारी अचानक राधा पर आ गई। राधा बनी ताकत। राधा ने आंसू पोंछे और फैसला किया, अब मैं टूटूंगी नहीं, संभालूंगी। उसने घर के पास सिलाई का काम शुरू किया। सुबह घर संभालती, दोपहर में कपड़े सिलती, शाम को अमित की सेवा करती, रात को बच्चों को पढ़ाती। नेहा और पूजा भी मदद करने लगी। कमला देवी राधा को देखकर सोचती, जिसे कभी कमजोर समझा था वही आज सबसे मजबूत निकली। अमित का टूटता मन। एक रात अमित रो पड़ा, मैं मर्द होकर बिस्तर पर पड़ा हूँ, सब बोझ तुम उठा रही हो। राधा उसके पास बैठ गई। पति पत्नी बोझ नहीं बांटते, जिंदगी बांटते हैं। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। नई उम्मीद की किरण। राधा के सिलाई काम की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग दूर दूर से कपड़े देने आने लगे। कुछ ही महीनों में उसने छोटी सी दुकान खोल ली, राधा ब्यूटिक। कमला देवी ने बोर्ड देखकर गर्व से कहा, मेरी बहू अब दूसरों के लिए मिसाल बन गई। डॉक्टर की खुशखबरी। फिर एक दिन डॉक्टर ने अमित को जांच कर कहा, अब आप धीरे धीरे चल सकते हैं, आपकी रिकवरी उम्मीद से बेहतर है। पूरा परिवार खुश से रो पड़ा। अमित ने पहली बार बैसाखी पकड़कर कदम रखा और सामने खड़ी राधा को देखा। तुमने मुझे गिरने नहीं दिया। घर फिर मुस्कुराया। कुछ महीने बाद अमित ठीक हो गया। राधा की दुकान भी चल पड़ी। अब घर पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि इस बार खुशियां मेहनत से लौटी थी। मुश्किल समय में असली साथी वही है जो साथ खड़ा रहे। औरत चाहे तो टूटे घर को भी संभाल सकती है। हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है। राधा की दुकान पर आग, फिर परिवार पर नया संकट। अमित अब धीरे धीरे ठीक हो चुका था। राधा की मेहनत से राधा बुटीक पूरे गांव में मशहूर हो गया था। लड़कियां शादी के कपड़े सिलवाने आती, औरतें नए डिजाइन पूछती। लोग कहते राधा ने दुख को मेहनत में बदल दिया। कमला देवी गर्व से हर किसी को बताती, ये मेरी बहू की कमाई है। घर में फिर खुशियां थी, लेकिन खुशियों को नजर लगते देर कहाँ लगती है। वो काली रात। एक रात सब लोग सो रहे थे। अचानक पड़ोसी दरवाजा पीटने लगा, जल्दी बाहर आओ, दुकान में आग लग गई। अमित और राधा दौड़ते हुए बाहर आए। सामने राधा बुटीक धू धू कर चल रहा था। राधा के हाथ कांपने लगे। मेरी दुकान! वह जमीन पर बैठ गई। सब राख हो गया। फायर ब्रिगेड आई। काफी देर बाद आग बुझी, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। सिलाई मशीनें, कपड़े, ऑर्डर की बुक, मेहनत के सालों का सपना, सब राख हो गया। राधा राख को हाथों से छूकर रोने लगी। मैंने फिर से सब बनाया था। अमित उसे संभालता रहा। शक की नई दिशा। अमित को लगा ये हादसा नहीं है। दुकान के पीछे पेट्रोल की बोतल मिली। पुलिस बुलवाई गई। सबको शक था कि किसी ने चलन में आग लगाई है। नेहा बोली, दीदी की तरह की बहुतों को पसंद नहीं थी। कमला देवी गुस्से में बोली, जिसने भी किया है छोड़ा नहीं जाएगा। राधा टूटने लगी। राधा चुप हो गई थी। वह किसी से बात नहीं करती थी।
एक रात उसने अमित से कहा, शायद किस्मत नहीं चाहती है मैं आगे बढ़ूं। अमित ने उसका हाथ पकड़ा। किस्मत नहीं, लोग रोकना चाहते हैं और तुम फिर उठोगी। सीसीटीवी ने दिखाया सच। पास की दुकान के कैमरे चेक किए गए। वीडियो में रात को एक आदमी दुकान के पीछे जाता दिखा। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चाल पहचान में आ रही थी। पूजा चौकी, ये तो रमेश है। रमेश वही दर्जी था जिसकी दुकान राधा के खुलने के बाद बंद होने लगी थी। जलन का अंजाम। पुलिस ने रमेश को पकड़ा। पहले वह मुकर गया, फिर सबूत देकर रो पड़ा। मैं बर्बाद हो गया था। सब ग्राहक राधा के पास चले गए। कमला देवी चिल्लाई, मेहनत से जीतना था, जलाकर नहीं। रमेश को जेल भेज दिया गया। राधा का नया फैसला। सबको लगा राधा फिर टूट जाएगी, लेकिन अगले दिन उसने राख साफ करनी शुरू कर दी। अमित ने पूछा, क्या कर रही हो? राधा मुस्कुराई, जहाँ सपना जला है वही नया सपना बनेगा। पूरा परिवार उसके साथ लग गया। फिर से शुरुआत। गांव की औरतें भी मदद को आई। किसी ने मशीन दी, किसी ने कपड़ा, किसी ने पैसे। कुछ ही हफ्तों में नई दुकान बन गई, पहले से बड़ी, पहले से सुंदर। बोर्ड लगा, राधा बुटीक। राख से उठी पहचान। कमला देवी रोते हुए बोली, मेरी बहू आग में भी हारती नहीं। जलन दूसरों से ज्यादा खुद को चलाती है। मेहनत का सपना टूट सकता है, खत्म नहीं। गिरकर फिर उठना ही असली जीत है। राधा का बेटा अचानक लापता। परिवार पर नया तूफान। नई दुकान खुलने के बाद घर में फिर खुशियां लौट आई थी। राधा की मेहनत रंग ला रही थी। अमित दुकान के हिसाब किताब में मदद करता। कमला देवी पोते को स्कूल छोड़ने जाती। राधा का बेटा आरव अब 5 साल का हो चुका था। उसकी शरारतों से घर गूंजता रहता। सबको लगता था अब मुश्किलों का दौर खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत ने फिर दस्तक दी। स्कूल का वार्षिक समारोह। आरव के स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम था। राधा और अमित बहुत खुश थे। आरव को मंच पर कविता सुनानी थी। राधा ने उसे तैयार किया, माथे पर काला टीका लगाया और बोली, मेरे शेर डरना मत। आरव हंसकर बोला, मम्मा मैं जीत कर आऊंगा। पूरा परिवार स्कूल पहुंचा। पल भर में सब बदल गया। कार्यक्रम खत्म हुआ। बच्चे अपने माता पिता के पास लौटने लगे, लेकिन आरव कहीं दिखाई नहीं दिया। राधा ने सोचा शायद टीचर के पास होगा। अमित ने मैदान देखा। कमला देवी ने गेट के पास खोजा। कुछ ही मिनटों में सबके चेहरे पर डर उतर गया। आरव आरव, कोई जवाब नहीं। माँ की चीख। राधा पागलों की तरह दौड़ने लगी। मेरा बच्चा कहाँ है? किसी ने मेरे आरव को देखा? उसकी आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। अमित ने स्कूल बंद करवाया। हर कमरे, हर बाथरूम, हर बस में तलाश हुई, लेकिन आरव नहीं मिला। एक रहस्यमयी चिट्ठी। स्कूल के गार्ड को पार्किंग में एक लिफाफा मिला। उसमें लिखा था, अगर बच्चा वापस चाहिए तो पुलिस को खबर मत करना, शाम को पुराने पुल के पास आना। अमित का खून खौल उठा। कौन है जो हमारे बच्चे के पीछे पड़ा है? राधा रोते हुए बोली, इस बार मैं टूट जाऊंगी। सच्चाई की तलाश। अमित ने चुपके से पुलिस को खबर कर दी। स्कूल के कैमरे दिखे गए। फुटेज में एक आदमी आरव को टॉफी देकर बाहर ले जाता दिखा। चेहरा आधा ढका था, लेकिन हाथ पर पुराना जलने का निशान था। नेहा चौंक गई। ये निशान तो रमेश दर्जी के हाथ पर था। वही रमेश जिसकी वजह से दुकान में आग लगी थी। पुराने पुल पर सामना। शाम होते ही अमित पुराने पुल पर पहुंचा। राधा भी पीछे पीछे पहुंच गई। वहां रमेश आरव को पकड़े खड़ा था। मेरी जिंदगी बर्बाद की तुम लोगों ने। अमित गर्जा, तूने खुद अपने हाथों से बर्बाद की। आरव डरकर रो रहा था। मम्मा। राधा का दिल फटने लगा। माँ की हिम्मत। राधा धीरे धीरे आगे बढ़ी। रमेश, तुझे मुझसे बदला लेना था, बच्चे से नहीं। रमेश कुछ पल के लिए रुका, तभी आरव उसकी पकड़ से छूटकर राधा की तरफ भागा। उसी समय पुलिस ने रमेश को दबोच लिया। माँ बेटे का मिलन। राधा ने आरव को सीने से लगा लिया। अब मैं तुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आरव रोते हुए बोला, मम्मा मुझे डर लगा। अमित की आंखें भर आई। कमला देवी ने दोनों को गले लगा लिया। घर में नई सावधानी। उस दिन के बाद परिवार ने तय किया, आरव कभी अकेला नहीं जाएगा। राधा ने बेटे से कहा, बेटा हर मीठी बात करने वाला अपना नहीं होता। आरव ने सिर हिलाया। घर फिर मुस्कुराया, लेकिन अब सब पहले से ज्यादा समझदार थे। सीख, मोरल। बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है। माँ की हिम्मत।
सबसे बड़ी ताकत होती है। अगले पार्ट में देखिए, आरव की असली पहचान का राज खुला, परिवार फिर हिल गया। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। कहानी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।